Hello student, welcome to the Adronas. Today we are discussing important current affairs of 5th May. First question slide में आ गया, देखो. Which Indian has become the first to be nominated for the Fed Cup Heart Award, the Asia Oceania Zone? तो इसमें आंसर क्या होगा? देखो आंसर होगा ऑप्शंस डी, सानिया मिर्जा. ओके, फेड कप एसोसिएट विथ टेनिस से. ओके, फेड कप जो टेनिस में स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1963 में स्टार्ट हुआ था फेड कप. और सानिया मिर्जा बॉर्न इन मुंबई. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Who has been appointed as Director of National Thermal Power Corporation? NTPC is one of the Maharatna companies of India. It was established in 1975. NTPC established in 1975. Its headquarter is in New Delhi. Okay, NTPC का headquarter कहाँ पे? न्यू दिल्ली है. और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Gurdeep Singh is President Director General of National Thermal Power Corporation. At presently, there are 10 Maharatna companies like NTPC, ONGC, SEL, BHEL, IOCL, HPCL, CIL, GAIL, BPCL, and Power Grids are the 10 Maharatna companies. Maharatna companies can invest up to 5,000 crore without any requirement of the government. Clear? Next questions देखो. India installed 7.3 gigawatt of solar power capacity in 2019 and secured its spot as the world largest solar market in the world. Okay, solar market में इंडिया का रैंक कितना अभी? यू नो द आंसर. इसका होगा आंसर थर्ड होगा. रैंक 1 में कौन है? रैंक 1 में है जर्मनी. क्लियर. इंडिया का रैंक है रैंक 3 सोलर मार्केट में और रैंक 1 है जर्मनी है. इंडिया में एक सोलर पार्क है राजस्थान में, बदला सोलर पार्क. इंडिया का एक सोलर पार्क है बदला सोलर पार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Recently, which of the following country gained top spots in ICC? You know the full form of ICC is International Cricket Council. Okay, ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. इसका हेडक्वार्टर है दुबई में है. और चेयरमैन पता है, चेयरमैन है शशांक मनोहर. ओके, शशांक मनोहर है चेयरमैन ऑफ आईसीसी, हेडक्वार्टर दुबई में. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 हुआ है. प्रीवियसली इंडिया रैंक 1 था, अभी ऑस्ट्रेलिया 1 हो गया, न्यूजीलैंड सेकेंड हो गया और इंडिया थर्ड हो गया. अगर हम लोग ओडीआई की बात करते हैं तो इंग्लैंड रैंक 1 है ओडीआई में. ओके, लेकिन जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया रैंक 1 है. क्लियर. और आईसीसी इस्टेब्लिश हुआ था 5th जून 1990, 15th जून 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था आईसीसी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट. What is the name of India's Arjun Gaur who has got the honor of naming the NASA's first Mars helicopter? Do you know what is full form of NASA? NASA का full form है National Aeronautics Space Administration. जैसे इसरो है इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नासा यूएसए का है. इसका एस्टैब्लिश हुआ था, नासा एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में हुआ था. ओके,
नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज वॉशिंगटन डीसी। जिम ब्रिंडस्टाइन इज प्रेजेंट हेड ऑफ नासा। जिम ब्रिंडस्टाइन इज द प्रेजेंट हेड ऑफ नासा। ओके, इसमें जो इंडियंस गर्ल था जिसको ये ऑनर मिला था वो है वेनिंजा रूपानी। ओके, इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। Recently, which one of the following Indian state has observed first case of African swine flu? अभी हॉट न्यूज में क्या है, कोविड-19 है। कोविड-19 चाइना का वुहान सिटी से आया था, लेकिन इसके साथ साथ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी अभी न्यूज में आ गया। क्लियर? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फर्स्ट इंडिया के कौन से स्टेट में आया था? इसका आंसर होगा असम। ओके, असम का कैपिटल दिसपुर याद है। असम में एक हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 में हुआ था। और गुवाहाटी हाई कोर्ट लुक आफ्टर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। क्लियर? गवर्नर ऑफ असम जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, वो तो सबको याद है। क्लियर? असम के एक क्लासिकल डांस है सत्यारिश। जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये फर्स्ट कब शुरू हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which item of Kashmir has been given the geographical indication tag GI tag by the Geographical Indication Registry? GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं GI टैग के ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सैफ्रॉन, जो इंडिया का सैफ्रॉन वैली भी बोलेंगे कश्मीर को। क्लियर? कश्मीर को क्या बोलेंगे हम लोग? सैफ्रॉन वैली ऑफ इंडिया, ये भी बोलेंगे। तो सैफ्रॉन कौन सा देश में सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड हो सकता है? ये भी क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर होगा ईरान में होगा। ईरान का प्रीवियस नेम क्या था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्शिया होगा। हुसैन रुबानी है यहाँ का प्रेसिडेंट एंड रियल है करेंसी। ओके, रियल है करेंसी। तो पाशमीना गोल्ड भी कश्मीर का प्रोडक्ट है, सॉल है, सिल्वर वेयर है, लेकिन सैफ्रॉन को जीआई टैग मिला है जो कश्मीर वेरी में प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन में आएगा कि सैफ्रॉन कौन से स्टेट में कल्टिवेट होता है? एक्चुअली कश्मीर का भी यूटी हो गया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which day is observed as World Press Freedom Day? This is also very important questions. 3rd May आंसर होगा 3rd May is observed as World Press Freedom Day। तो इंडिया का रैंक भी पूछ सकता है। इन 2020 में इंडिया का रैंक कितना है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 2 रैंक स्लीप होके 142 हो गया। 2019 में इंडिया का रैंक था 140। क्लियर? और रैंक 1 में तो है नॉर्वे। क्लियर? और ये जो कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, ये नीदरलैंड में होने वाला था, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से इसका पोस्टपोन हो गया, फिर बाद में यहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which state government has launched zero interest loan scheme for women self help group? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश is the correct answer. You know Andhra Pradesh is the first linguistic state of India. 1956 में ये established हुआ था as a linguistic state, लेकिन ये तेलंगाना के साथ बाइफ्रोकेट होने के बाद इसका कैपिटल हैदराबाद से चेंज होके अमरावती में होने वाला है। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और वीएस जगनमोहन रेड्डी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा लेग भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which one of the following countries president chaired the virtual non-alignment movement summit? So friends, you know what is non-alignment? Non-alignment movement, it is mostly started by the newly independent country after the Second World War.
Okay, after Second World War, world divided into two bipolar politics, that is also called Cold War. तो जो नया इंडिपेंडेंस देश था, they decided not to ally with these two superpower, so they started NAM. They started NAM in 1961 in Belgrade. Okay, जो नैम का समिट 2020 में एक वर्चुअल समिट हुआ, मोबाइल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ। ये अजरबैजान का जो प्रेसिडेंट था उसने इसको चेयर किया था, इल्हाम एलियेव ने इसको क्या किया था, प्रिसाइड्स किया था, जो अजरबैजान का प्रेसिडेंट है। क्लियर? तो नैम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। नैम फर्स्ट समिट 1961 बेलग्रेड में हुआ था, और नैम का हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। इस नैम का हेडक्वार्टर जकार्ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सॉरी, दिस वाज लास्ट क्वेश्चंस। वैसे ही अब नेक्स्ट 6th में का भी वीडियो आएगा, प्लस 6 में भी हम लोग फिर ऐसे करंट अफेयर्स का कंटिन्यू करेंगे।